एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सोमवार का दिन है, होपफुली हमें प्रभु के दर्शन मिलेंगे। वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव फील हो रही है। जय हुमाई, पहला ही कार्ड। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुकिंग कर सकते हैं। जय शिव शक्ति। High Priestess with the Death, Major Transformation, Justice, Strength, कितने सारे। Hangman, जय प्रभु। Magician, बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। पापा ने दर्शन दे दिया आपको, माँ पहले आ जाती है बच्चों की पुकार पे। पापा भी आ गए। सो हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। सबसे पहले मैं बता दूं कि एनर्जी पॉजिटिव है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एनर्जी में मेजर लेवल पे ये दिख रही है कि कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही हैं, मैनिपुलेटिव लोग एंड हो रहे हैं। जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पर्सन को किसी भी तरीके से, वो एंड हो रहे हैं। किसी का मैनिपुलेशन काम नहीं आएगा कि आपके खिलाफ भड़का कर वो अपने तरफ कर लें, इस तरह की एनर्जी वर्क नहीं करेगी। दूसरी चीज़ कि आपके पर्सन इस वक्त स्ट्रेंथ में है, इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन पावर में है और बैलेंस्ड वे में एक्शन लेंगे, मतलब सोच समझ कर एक्शन लेंगे। अटके अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है सबकी ज़िंदगी से, लेकिन हाँ ये आपके फेवर में डिसीजन लेंगे और सोच समझ के लेंगे। ये एनर्जी मेजर अरकाना से बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मेरे व्यूवर्स में से कोई ऐसा हो जिसके साथ बैड कर्मा एसोसिएटेड हो या टॉक्सिक हो तो आपको ट्रिगर मिल सकता है, अदरवाइज़ आपके फेवर में ही एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है। साइन की बात करें सो वी हैव मेष राशि, धनु राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, सिंह राशि और कुछ एनर्जी यहाँ कर्क राशि की है। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। कुछ लोग मुझे इस चैनल पे कमेंट में पूछते हैं कि सन साइन, मून साइन या असेंडेंट क्या होता है, तो इसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी बेसिक वीडियो देखिए। एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें लर्न एस्ट्रोलॉजी 4 वीडियोज़ हैं, उनमें से पहली वीडियो देखिए, आपको ये सब बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो, बुध की वीडियो आज से शुरू हो जाएगी। 3 हाउसेस तक शायद मैंने लोड कर दी है, 4th हाउस से आज वीडियो लोड हो जाएगी क्योंकि अब मेरा गला काफ़ी बेटर है, पहले से काफ़ी बेटर है। सो वीडियो बन जाएगी अब। क्लैरिफाई कर दे एंजल। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस। मैंने कहा ना जितने भी लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं उनका मैनिपुलेशन अब काम नहीं करेगा। तो यहाँ एम्परर की एनर्जी आ गई और यहाँ बॉटम से भी एम्परर है। कोई ना कोई ऐसा शख्स आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर है जो कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है। वहाँ पर हार्टेक एंड लॉस की एनर्जी है। उन लोगों का दिल तोड़ सकते हैं आपके पर्सन, उनकी बात ना मानकर। डेथ, आपके पर्सन की लाइफ से टॉक्सिक लोग रिलीज हो रहे हैं। डेविल की एनर्जी है। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो करियर में लॉस आपके पर्सन के इस टाइम पीरियड में बहुत ज़ोरदार होगा। लेकिन ये क्यों होगा? जिस चीज़ से इंसान बहुत अटैच्ड है वो चीज़ को भगवान छीनते हैं जब उनको सही रास्ते पे ले आना होता है तो। ठीक है, भगवान कहते हैं कि अगर मेरे तरफ आना है तो 3D से ऊपर उठो। आप 3D की मोह माया में रहकर मुझ तक नहीं पहुंच सकते। भगवान तक वही इंसान जा सकता है, भगवान से कनेक्ट हो सकता है जो 3D से डिटैच हो चुका हो। 3D का मतलब हो गया ये धरती,
डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए। डिटैचमेंट का मतलब ये कि आप उस गृहस्थ में ज़िंदगी में रहते हुए भी आप विरक्त रहें। मतलब कि आप सब कुछ अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए भी आपको 2 सेकंड ना लगे उनसे बाहर निकलने में। समझ रहे हैं? आपको पता है कि आपको खाने के लिए खाना चाहिए और उस खाने को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। आप पैसा कमाइए, लेकिन उस पैसे पर डिपेंडेंट आप नहीं रहेंगे। आपको पता है कि ये सब माया है, ये कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो जिस स्पीड से लक्ष्मी आती है उससे दुगनी स्पीड से चली भी जाती है। लक्ष्मी कभी एक जगह ठहरती नहीं है। पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ कहाँ से घूम कर आया है उस पर किसी का जोर नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास उसका खुद का नोट हो और वो उसके पास ही रह जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लोग मेहनत करते हैं कि ये 100 का नोट है, इसको हम संभाल के रखेंगे, ये 2000 का नोट है, हम इसको संभाल कर रखेंगे, सब निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप अटैच्ड होते हुए भी डिटैच्ड रहें। सब कुछ होते हुए भी जो 1 सेकंड में सब कुछ त्यागने का दम रखे, वही भगवान के करीब जा सकता है। मेरी ज़मीन है, वो ज़मीन है, ये है मेरा, वो है मेरा, ये कपड़ा मेरा है, ये गहना मेरा है, इसी में उलझे रहते हैं लोग और ज़िंदगी बीत जाती है। वो लोग भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान तक पहुंचने के लिए आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस वक्त ये विरक्त हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। किन लोगों से? उन लोगों से जिनसे ये कभी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हुआ करते थे। कहीं ना कहीं इनको रियलिटी समझ में आ रही है लोगों की, और इस टाइम पीरियड में ये उन चीज़ों से अलग हो रहे हैं। कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही हैं। जस्टिस को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। आपका प्रपोज़ल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है पास्ट में, फैमिली के कारण, चाहे जिस भी कारण से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, या तो फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है, किसी ने किसी को रिजेक्ट किया है। बट अभी इस टाइम पीरियड में इनको रियलाइज़ होगा कि ये कहाँ पर गलत थे या थीं और कौन से करेक्शंस इनको करने हैं। तो ये उन करेक्शंस को करके न्यायपूर्वक डिसीजन लेंगे। ये एनर्जी है। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ टू एंड, जो चीज़ें एंड करनी है उसके लिए स्ट्रेंथ, इसलिए डेथ के बाद स्ट्रेंथ आया है। मैजिशियन, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में? व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग? दे आर मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस। इनको बस अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक, इनका इनका साथ दे। जो भी डिसीजन ये लें या लेना चाह रहे हैं उसमें भाग्य सपोर्ट करें, बस इतनी सी इच्छा है इनकी। हैंगमैन क्यों आया है? कुछ लोगों के पर्सन किसी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में अटके हुए हैं, या किसी ऐसे रिचुअल्स में अटके हुए हैं, किसी ऐसे बंधन में अटके हुए हैं जहाँ पे ये खुश नहीं है, वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। टेम्परेंस, सूर्य, आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड है और बैलेंस्ड वे में एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। मैंने आपसे कहा था सोमवार का दिन है, प्रभु दर्शन दें, और प्रभु ने आपको दर्शन दे दिया है। तो एवं ही नहीं दिया है, ब्लेसिंग्स के रूप में जो भी आप चाहते हैं आप मांग लें, आपको प्रभु की ब्लेसिंग ज़रूर रिसीव होगी। वो आपको सुनते हैं। तो आप मन में या कमेंट में जो आप एनर्जी देना चाहें आप दे सकते हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए? कल के वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम साइंस पे वीडियो बना दो, तो अब साइंस पे वीडियो बनेगी और बहुत जल्द पोस्ट होगी। अब मैं उस पे काम शुरू करूँगी और विद इन अ वीक आपको वो वीडियो मिलेगी, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक है इनडिसीजन। इनडिसीजन
इनडिसीजन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर बता रहा है आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन की फीलिंग्स, एक तरफ दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, लव है, हर तरह की संभावनाएं निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि आप तक पहुंच जाएं, आपसे शादी कर लें, आपके साथ सेटल हो जाएं, आपकी राह भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ अभी भी ये डिसाइडेड नहीं है, इनके मन में कन्फ्यूजन है कि पता नहीं ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। मैं जितनी भी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। प्रेयर्स भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, डिवाइन से ब्लेसिंग्स की उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि आप तक पहुंच जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस्ड हो जाएं। हो सकता है इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम ही ना हो, सारी प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ रही हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये बंदा बिल्कुल रेडी है या ये बंदी बिल्कुल रेडी है, प्रॉब्लम आपकी फैमिली की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, आप किसी थर्ड पार्टी में अटके हो, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं हर बार पार्टनर की लाइफ में ही थर्ड पार्टी हो, बट स्टिल जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल कर लिया जाए, एक पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाए और चीज़ें क्लियर आउट हो जाए। इनकी वर्तमान भावनाओं में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये दूर हैं आपसे तो ये देखते रहते हैं आपको, आप पर नज़र है पूरी, और इन्हें ये भी उम्मीद रहती है कि आप आओगे, आप बात करोगे, आप इनकी तरफ पहले की तरह जेस्चर्स दोगे। इनको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि ये सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि आपके साथ आगे बढ़ना इनके लिए राइटेस्ट थिंग है। तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हीलिंग कर सकें और आपकी तरफ आगे बढ़ सकें हैप्पीली, किसी को हर्ट किए बिना। हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ ये खुद भी निकालना चाह रहे हैं। इनडिसीजन की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, एंग्जाइटी है, टेंशन है। एक तरफ करियर भी अफेक्ट हो रहा है, आप में से कई लोगों के पर्सन का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो ये भी ये आपसे कहना चाह रहे हैं, करंट फीलिंग्स में ये एनर्जी है। बट ये आपको ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि ये बात करें या ना करें, ये आपके पास रहें या आपसे दूर रहें, इनका दिल आपके पास ही है, आपने उसको कब्जिया लिया है बढ़िया से, और आप ये लेना भी नहीं चाहते आपसे, ये चाहते हैं आप ही के पास रहे, सेफ़ रहे। सो इनकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए प्रेम है, चाहे ये कांटेक्ट में हो चाहे ये नो कांटेक्ट में हो। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या वापस आने की एनर्जी है जो नो कांटेक्ट में है। पहले नो कांटेक्ट वालों का ही देखेंगे। जो नो कांटेक्ट में है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है एंजल्स। सैक्रिफाइस, 3-3, six. Bottom of the deck is also 6. 3 number is important. We have 666 energy. तो इस टाइम पीरियड में ये बता दूं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझकर बैलेंस्ड वे में एक्शन लेने की एनर्जी में है। ओवर थिंकिंग है, बट किसी अटकी हुई सिचुएशन से मूव ऑन करने की भी वाइब्स है। दूसरी चीज़ सेलिब्रेशन की एनर्जी है, हारमोनी की है, मेमोरीज ऑफ लव है। तो जैसे ये वैलेंटाइन वीक में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिन्होंने पास्ट में वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट किया होगा, बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज़ होंगी। मे बी आपके हाथ में कोई गिफ्ट भी हो जो उनका दिया हुआ हो, या उनके पास आपका कोई गिफ्ट हो। कहीं ना कहीं ये पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं कि एक वो समय था, एक आज का समय है। मेमोरीज़ ऑफ लव में है, पुरानी मेमोरीज़ तो पुरानी ही होती हैं। तो जो भी मेमोरीज़ हैं आपके साथ, उस पल को एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग है आपको लेकर, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी जो भी है, जहाँ भी ट्रैप्ड है, वहाँ से बाहर निकलकर आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को 3 दिन के अंदर, और
30 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, और जिनका भी यूनियन होगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर इस वक्त बिल्कुल पॉजिटिव है, तो कुछ भी नेगेटिव ना सोचें। जो कांटेक्ट में हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? एक्शन लेने की एनर्जी है, पेशेंस एंड प्लानिंग, फॉर्म फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन नज़र आ रहा है। कोई डरने की बात तो नज़र नहीं आ रही, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। फैमिली में डिस्कशंस हो सकते हैं। जो कांटेक्ट में है, आप में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको लेकर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी है, दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है, बट स्टिल आपको इनसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको सब चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हैं, और आपको उम्मीद है कि आगे चल के आपको सक्सेस मिलेगी। जजमेंट आपके फेवर में ही होगा और नई शुरुआत आपके साथ ही होगी। आपको ऐसा भी लगता है कि डेस्टिनी आपके साथ है। आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ बहुत पुराना है, बहुत सॉलिड कनेक्शन है, तो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपका कनेक्शन को हर्ट नहीं होगा। तो आप कॉन्फिडेंट हैं और ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं, 7 नंबर की एनर्जी है। ये एनर्जी रीडिंग 25 घंटे के अंदर की है। 25 घंटे के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही, सब कुछ पॉजिटिव है। बस एक चीज़ है कि थर्ड पार्टी को लेकर कोई बहस मत करिएगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए? गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं? कई लोग कई महीनों से चिंतित हैं कि उनकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी या नहीं होगी, तो अभी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। फ़िलहाल फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए, पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए और रुके मत रहो किसी सिचुएशन में। जो सिचुएशन पूरी तरह से डैमेज्ड है उसमें रुके मत रहो। उसको रिपेयर करना सिर्फ आपका काम नहीं है, दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। तो अगर कोई किसी ऐसे रिश्ते में है जो कि एक तरफ ही चल रहा है, बस दूसरी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है, डोंट स्टॉप, मूव ऑन। अगर वो आपका पर्सन है, अगर वो सच में आपसे प्यार करती है या करता है, तो आपके मूव ऑन होते ही वो वापस आएगा आपके पास इंस्टेंटली, क्योंकि एनर्जेटिक कनेक्शन होता है। बट अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में दूसरे रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर समझ लेना कि उसको आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अपना इम्पॉर्टेंट और प्रेशियस टाइम बर्बाद ना करें। एंजल्स कह रहे हैं मेडिटेशन करें ताकि आपको और क्लियर गाइडेंस मिलेगी। यू आर इन अ राइट पाथ और यू आर इन अ रॉन्ग पाथ। अगर आपको मेडिटेशन में गाइडेंस मिलता है कि आप सही दिशा में हैं, आप रुके रहें, तो आप डेफिनेटली रुके रहें। बट अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, 1 साल में कुछ नहीं हुआ, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, आप ज़िंदा हैं कि आप नहीं ज़िंदा हैं, आप ठीक ठाक हैं या बीमार हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, त्यौहार में नहीं आ रहे, बर्थडेज़ में नहीं आ रहे, एनिवर्सरी में नहीं आ रहे, बिल्कुल से डिटैच्ड हैं, तो ऐसा तो कोई भी प्रेशर आज के टाइम में नहीं है इस मॉडर्न युग में कि कोई किसी से 2 सेकंड बात ना कर सके। अगर इस हद तक कोई आपसे दूर रह सकता है तो उसको बता दीजिए कि आप भी आराम से रह सकते हैं, आप भी उसके लिए मरे नहीं जा रहे, ठीक है? तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आपको लेकर आना है, रुके नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है। ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन, बाकी इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। इफ़ यू आर रेडी टू वेट, यू कैन वेट। अगर आपको लग रहा है कि वेट का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने आप को बार बार रोक कर रख रहे हैं मजबूरन, तो मत रुकिए। मत रुकिए का मतलब ये नहीं कि किसी और को अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही आने दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी दोबारा से ख़राब हो। मत रुकने का मतलब ये है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस कीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने आप को ग्रो करने में फ़ोकस कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए, ठीक है? सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं इवनिंग में नेक्स्ट रीडिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।